हाँ तो चलिए अब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई ग्राफ है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y कुछ x का फंक्शन, और जब हम y का ग्राफ बनाएंगे तो मान लेते हैं कुछ ग्राफ आया, तो लेट्स से ये है y और मान लेते हैं ये है x, और मान लेते हैं आपने y x का ग्राफ बनाया, तो मान लेते हैं कुछ लेट्स से ग्राफ ऐसे आया, मान लेते हैं ऐसे कुछ ग्राफ आया, ठीक। तो अब आप एक चीज नोटिस करिए इसमें कि जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको सबसे ऊंचा दिख रहा होगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे नीचे दिख रहा होगा, बहुत नीचे पॉइंट है। तो जो ये वाला पॉइंट है, अब आप ऐसे सोचिए, यहां से ऐसे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन से x पर ये सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है? बिल्कुल बता सकते हैं, इस वाले x पे सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है। और सेम कहानी, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये कौन से x पर है, ये आप बता सकते हैं, ग्राफ से बता सकते हैं। अगर ग्राफ बनाकर मैं आपको दे दूं और ऐसे ग्राफ आपको दिख रहा, आप देख के बता दो ग्राफ, ठीक। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वाला x है ना, इसके पड़ोस वाले कुछ x लीजिए, जैसे यहां से लेके यहां तक कुछ x का एक रेंज लीजिए। अगर मैं x की इस रेंज में बात करूं, इस x की रेंज में बात करूं, तो बताइए कौन से x पे सबसे ज्यादा वैल्यू आई है? इस वाले x पे सबसे ज्यादा वैल्यू आई है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये सिर्फ इतने लोगों के बीच में सबसे ज्यादा है। अगर मैं पूरे में कंपेयर कर लूं और ये सब में सबसे ज्यादा आ जाए, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक। ऐसे इसकी बात करते हैं। तो यहां पे मैं कुछ पॉइंट लेता हूं। अब इन पॉइंट इन x की वैल्यूज में मैं कंपैरिजन करूं कि किस x की वैल्यू पर y सबसे कम आया है, तो मुझे पता चलेगा इस पे सबसे कम आया है, तो इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा कौन से x पर आया? इस वाले x पर आया। और अगर ये मिनिमा अगर मैं पूरे x के लिए चेक करूं और ये सब में अगर कम हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लोबल मिनिमा। अदरवाइज इसका नाम क्या होगा? लोकल मिनिमा। तो ये हुआ लोकल मैक्सिमा और ये हुआ लोकल मिनिमा, ठीक। इतना आप समझे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ में सिर्फ एक ही लोकल मैक्सिमा और एक ही लोकल मिनिमा है। ऐसे कई बार ग्राफ ऊपर नीचे टर्न हुआ हो तो कई सारे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, ठीक। और देखिए ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, एक बड़े ध्यान से सुन लो ये कान खोल के, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि लोकल मिनिमा का जो वैल्यू है और जो लोकल मैक्सिमा का वैल्यू है, तो मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से कम होनी चाहिए। इस वाले ग्राफ में आपको ऐसा दिख रहा है, आप बोलेंगे सर देखो ये वैल्यू तो y की इतनी आएगी, और देखो सर ये y की वैल्यू इतनी आएगी, तो ये वैल्यू तो कम है, ठीक है। इस ग्राफ में ऐसा है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा आवश्यक नहीं है। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, ठीक। तो ऐसे देखिए, अब देखिए ये भी एक मिनिमा है, लोकल मिनिमा, और ये भी एक लोकल मिनिमा है। कैसे पता चला? आप थोड़ा सा मोहल्ला लीजिए, मतलब सम x, कुछ x लोग लीजिए, कुछ x पॉइंट लीजिए और इन पे चेक करिए सबसे मिनिमम कहां है। यहां पे भी कुछ x पॉइंट कंसीडर करिए और उन पे चेक करिए सबसे मिनिमम कहां है, तो आपको पता चलेगा इन सभी पॉइंट में ये सबसे कम है, इन सभी पॉइंट में ये सबसे कम है। मैक्सिमा की बात करें तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट लीजिए और कंपेयर करके देखिए कि भाई किस पर y की वैल्यू सबसे ज्यादा आई। ऐसे यहाँ पे कुछ पॉइंट लीजिए और वहां पे कंपेयर करके देखिए कि y की वैल्यू किसके यहाँ ज्यादा आई। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाली मैक्सिमम वैल्यू देखो और ये वाली मिनिमम वैल्यू देखो, ये वाली मिनिमम वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ज्यादा ही होगी, मिनिमम वैल्यू कम ही होगी। वहां से देख लो ना, वो मिनिमा है या मैक्सिमा है, फिर भी मिनिमा का वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा। मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं खुद से बता रहा हूं, कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इसको मैक्सिमम मिनिमा को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर मैंने, जैसे मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट डालूंगा तो टेंजेंट कैसे आ जाएगी? हॉरिजॉन्टल। अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट डाली जाएगी तो टेंजेंट कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल। और आप जानते हैं कि अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती है तो इसका स्लोप क्या होता है? 0। स्लोप 0 मतलब dy/dx का वैल्यू कौन से वाले x पे? इस वाले x पे dy/dx कितना है? 0। dy/dx मतलब टेंजेंट का स्लोप, तो इस पॉइंट पे डाली गई टेंजेंट का स्लोप कितना है? 0। इसका मतलब इस पॉइंट पे dy/dx का वैल्यू क्या आएगा? 0। इस पॉइंट पे मतलब इस x पर, ठीक। जैसे हमने निकाला था ना कि इस एक्स वाई पे स्लोप बताइए, पिछला अभी लेक्चर में देखा था। अब मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट पर टेंजेंट डालो, मतलब इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट डालो।
तो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट अगर डाली जाए तो कर्व कैसे आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, मतलब टेंजेंट कैसे आएगी, टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी। और मैं कह रहा हूं कि आप इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट डालें, तो इस वाले पॉइंट पे आप टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट कुछ कैसे आएगी, इस वाले पॉइंट की टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी, टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी। ठीक, अब इन तीनों टेंजेंट के बारे में खास बात देखिए, इस टेंजेंट का एंगल लेस देन 90 है, इस टेंजेंट का तो एंगल 0 ही है, एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है 0, और इस वाली टेंजेंट का एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90। मतलब इसका स्लोप कैसा है, इस वाली लाइन का, इसका स्लोप है पॉजिटिव, इसका स्लोप कैसा है 0, मतलब 0, और इसका स्लोप कैसा है इस वाली लाइन का, इसका स्लोप है नेगेटिव, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा है ना, देखो ना ये एंगल, ये थीटा ग्रेटर देन क्या है 90, तो स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव। इसका मतलब अब देखिए इस पॉइंट की एक खास पहचान हो गई, इस पॉइंट की एक खास पहचान हो गई कि अगर आप ऐसे चलते जाएं किसी, मतलब अगर आपका x बढ़ता जाए और आपको ऐसा पता चले कि dy by dx की वैल्यू यहाँ पे कैसी थी, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हुई 0, और यहाँ पे कौन हुई नेगेटिव, तो ये कौन है, ये मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा के बारे में मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं, मैक्सिमा के बारे में एक कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा लाई करेगा वहां पर dy by dx क्या होगा 0, तो dy by dx at that point will be 0, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे x को इंक्रीज करते जाऊं तो जो मेरा dy by dx है उसकी वैल्यू घट रही है। dy by dx यहां कैसा था, पॉजिटिव, dy by dx थोड़ा आगे बढ़ के यहां देखो, यहां पे dy by dx कैसा है आपका, ये वाली टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे डाली गई है और ये वाली टेंजेंट मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे डाली गई है। ठीक, तो अगर आपका x इंक्रीज करेगा, मतलब आप यहां से यहां तक बढ़ते जाएंगे, तो आपको पता चला यहां dy by dx पॉजिटिव था, यहां dy by dx की वैल्यू 0 आई, मतलब इस x पर dy by dx पॉजिटिव था, इस x पर dy by dx 0 हुआ, इस x पर dy by dx नेगेटिव हुआ, मतलब as x increases dy by dx is decreasing। इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं, इस वाले रीजन की, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि as x increases dy upon dx, मैं dy upon dx की बात कर रहा हूं, मैं y की बात नहीं कर रहा हूं, y अलग चीज है, dy by dx अलग चीज है, तो x n increases dy by dx decreases। ठीक, अब देखिए हमने अभी देखा था कि जब x बढ़ाने पे y अगर बढ़ता था तो dy by dx पॉजिटिव आता था, और x बढ़ाने पे अगर y घटता था तो dy by dx नेगेटिव आता था। तो मैं कह रहा हूं कि x के बढ़ाने पे ये वाली चीज घट रही है, तो ऐसे देखो मैं आपको यहां समझाता हूं कि dy by dx नेगेटिव होता था। ये नेगेटिव कब होता था, जब x बढ़ाने पे अगर y घटता था। अभी देखा था हमने पिछले लेक्चर में कि x बढ़ाने पर जब y घटता था तो dy by dx कैसा होता था, मेरा नेगेटिव होता था। मतलब अगर किसी का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो वो चीज क्या होगी, x के बढ़ाने पे वो चीज क्या होगी, घटेगी। तो मेरे x के बढ़ाने पर ये वाली चीज घट रही है, इसका मतलब इस चीज का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब लेस देन 0, और इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आएगा मेरा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो ये पहचान है इस वाले पॉइंट की। क्या पहचान है कि इस वाले पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और इस वाले पॉइंट पर dy by dx मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। ऐसे ही मैं आपको इस मिनिमम वाले पॉइंट की पहचान देख के बताता हूं। देखिए इधर मैं आपको लिख के दिखाता हूं, मिनिमम वाले पॉइंट के बारे में सीखें। तो मान लीजिए आपने yx ग्राफ बनाया, मान लेते हैं आपने yx ग्राफ बनाया, और मान लेते हैं कुछ yx ग्राफ ऐसे आया। ठीक, इधर भी आगे कर्व है, मैं पूरा नहीं बना रहा क्योंकि मुझे सिर्फ इसका फीचर देखना है। और इस वाले x पे मुझे ग्राफ से दिख रहा है ज्योमेट्रिकली कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू है y की, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले x पे y की सबसे मिनिमम वैल्यू है। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि यहाँ पे आप टेंजेंट डालिए, तो जब आप यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा, 0, क्योंकि टेंजेंट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। मतलब इस वाले x पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि टेंजेंट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल।
मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से जस्ट आगे वाला एक पॉइंट लो और वहां पे टेंजेंट डालो। तो अगर इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट डाली जाए, यहां पॉइंट पर टेंजेंट डाली जाए, तो टेंजेंट कैसे आएगी? तो देखिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, टेंजेंट ऐसे आएगी। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट डाल के देखो, इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे आएगी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। अब इन टेंजेंट के बारे में खास बात देखिए कि इस वाले पॉइंट की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो लेस देन 90 बनाती है। इसका मतलब इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है वो कैसा है? पॉजिटिव। ठीक, अगर इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट डाली गई है उसका मैं एक्स एक्सिस से एंगल देखूंगा तो वह एंगल क्या ग्रेटर देन 90, तो इसका जो स्लोप है वो कैसा है? नेगेटिव। स्लोप मतलब dy by dx। और इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट डाली गई है उसका स्लोप क्या है? 0। तो मैं मैक्सिमा के फीचर लिख रहा हूं कि मैक्सिमा के सॉरी मिनिमा, मैक्सिमा देख चुके हैं, ये मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक, तो पहली खास बात तो ये है कि dy by dx इज 0, dy by dx is 0 at that point, पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट ये है, अब आप सोचो कि जैसे मेरा x बढ़ रहा है, मेरे dy by dx को क्या हो रहा है? देखो इस वाले पॉइंट पे dy by dx कैसा है? नेगेटिव। यहां dy by dx कैसा है? नेगेटिव। इस वाले पॉइंट पे dy by dx कैसा आया? 0। और इस वाले पॉइंट पे dy by dx कैसा आया? पॉजिटिव। मतलब जब मेरा x बढ़ रहा है, जब मेरा x बढ़ रहा है तो dy by dx की वैल्यू बढ़ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर x बढ़ने पे dy by dx बढ़ रहा है, मतलब इस dy by dx का डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? मेरा पॉजिटिव आएगा। आप ऐसे देखो ना, dy by dx जब पॉजिटिव होता था तो dy by dx पॉजिटिव कब होता था? तो x बढ़ाने पे अगर y बढ़ता था तो मेरा dy by dx पॉजिटिव होता था। अब आप ऐसे सोचो कि यदि x बढ़ाने पर y बढ़ेगा तो dy by dx पॉजिटिव, तो y की जगह आप कौन सोचो? dy by dx, कि x बढ़ाने पर dy upon dx बढ़ रहा है तो dy upon dx का डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। भाई यहाँ पे y बढ़ता था तो y का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता था, वहां पे कौन बढ़ रहा है? dy upon dx। तो मैं यहाँ पे वही चलो शब्दों में लिख देता हूं, dy upon dx increases as x increases। It means इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। इट मींस dy by dx ऑफ dy upon dx क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक, अब dy by dx तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ये क्या आएगा आपका? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मिनिमा की ये पहचान है कि मिनिमा वाले पॉइंट पे जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और सिंगल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, हाँ तो चलिए मैक्सिमम मिनिमा पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है मैंने लिखे हैं, जैसे कोई 4 क्वेश्चन है, इनको मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो पहला फंक्शन है कि y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। तो देखिए अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ आएगा, और उस ग्राफ में हमें ये बताना है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा आएगा वो कहाँ कहाँ आएगा, मतलब किस x पर वो मैक्सिमम मिनिमा होगा, और जो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होंगी वो कितनी होगी, ये सब हमें बताना है। प्रोसीजर सॉल्यूशन कैसे होता है देखिए। तो सबसे पहले हम dy by dx कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए अब आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, या 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 0। और हम जानते हैं कि जहां पर भी मैक्सिमम मिनिमा आया होगा वहां एक बात का गारंटी है, वहां डिफरेंशिएशन 0 रहा होगा, मतलब dy by dx 0 रही होगी, मतलब वहां पे टेंजेंट कैसी आई होगी? हॉरिजॉन्टल। तो आप इस dy by dx को 0 पुट कर दें, तो यहां से आपके पास x की 2 वैल्यू आई प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x इक्वल टू प्लस 1 पर और x इक्वल टू माइनस 1 पर टेंजेंट का स्लोप 0 आया है। मतलब इन पॉइंट पे या तो मैक्सिमा रहा होगा और या मिनिमा रहा होगा। हम चेक कैसे करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन से। अब हम क्या करते हैं? इसका डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो dy upon dx कितना आया हमारा? वो आया 3x स्क्वायर माइनस 3। इसको एक बार dy by dx और लगाइए, तो dy by dx ऑफ dy upon dx, तो ये हो जाएगा हमारा डबल डिफरेंशिएशन।
और डबल डिफरेंशिएशन जो आएगा वो इसका वो कितना आएगा, 3 कांस्टेंट है और 3 बाहर आ जाएगा, dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस dy dx ऑफ 3। तो देखिए क्या आया आपका डबल डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन dx स्क्वायर जो आया वो आया आपका 6x और वो तो 0 हो गया। ठीक, इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 डबल डिफरेंशिएशन कैसा है आपका, पॉजिटिव। तो एट x इक्वल टू 1 पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा आपका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कब आता था, जब आपका मिनिमम होता था। ठीक, तो एट x इक्वल टू 1 आपका कौन पाया जाएगा, मिनिमा। इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक, अब बात करें x इक्वल टू -1 की, तो मैं यहां लिखता हूं एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1, तो dy बाई dx तो 0 है, तो अब डबल डिफरेंशिएशन चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -1 पे कैसा आएगा, नेगेटिव। तो एट x इक्वल टू -1 d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0, मतलब कैसा है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा आपका मैक्सिमा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होता था मैक्सिमा पे, नेगेटिव, और मिनिमा पे क्या होता था, पॉजिटिव। तो ये कैसा है, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे कौन सा होगा, मैक्सिमा। इसका मतलब एट x इक्वल टू -1, ये -1 की बात चल रही है, एट x इक्वल टू -1 मैक्सिमा एग्जिस्ट, मैक्सिमा एग्जिस्ट। ठीक, अब आपको ये पता करना है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है कितनी, तो आप यहाँ साइड में पता कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पता करके दिखाता हूँ, ये था y, तो y मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आया है, -1 पे, तो इसमें -1 पुट किया जाती है, क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका -1 प्लस 3 प्लस 2, तो 3 और 2 5, 5 में से गैप कितना है, 4। और अगर हम मिनिमम वैल्यू पता करें y मिनिमम, तो वो कितना आएगा, तो सुनिए, तो मिनिमम कौन से पॉइंट पर है, x इक्वल टू 1, तो x को 1 पुट करिए इसमें, तो क्या आया, ये आया 1 माइनस 3 प्लस 2, तो कितना आया, 0, मतलब y मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि x प्लस वाई की वैल्यू 4 के बराबर है, और उन्होंने पूछा है कि x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम एक वेरिएबल मान लेते हैं z, जो किसके बराबर है, x इंटू वाई के। अब ऐसा करो, इसमें आप y को रिप्लेस कर दो, तो y को क्या रिप्लेस करेंगे हम, 4 माइनस एक्स, तो y को रिप्लेस कर दो क्या, 4 माइनस एक्स, तो z आया आपका, वो क्या आया, वो आया 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ऐसे समझो, कि आपको z का मैक्सिमा ढूंढना है। ठीक, तो हमें मैक्सिमम z का मैक्सिमम ढूंढना है, तो जब भी कभी देखिए z की वैल्यू डिफरेंट x के लिए अलग अलग आएगी, तो जिस x पर z मैक्सिमम आया होगा उस x पे जब टेंजेंट डाली गई होगी तो उसका स्लोप 0 आएगा, मतलब dz अपॉन dx 0 आएगा। तो आप पहले dz अपॉन dx कैलकुलेट करो, तो dz अपॉन dx कितना आया, 4 माइनस 2x, और इसको 0 होना चाहिए, तो dz अपॉन dx इक्वल टू 0, इसका मतलब 4 माइनस 2x को 0 होना चाहिए, तो x यहाँ से कितना आ गया, 2, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे जो स्लोप है वो 0 है। अब इसका एक बार डबल डिफरेंशिएट करो, तो dz अपॉन dx किसके बराबर है आपका, ये है 4 माइनस 2x, इसको एक बार डिफरेंशिएट और करो तो वो कितना हो जाएगा, d2z अपॉन dx स्क्वायर, और वो किसके बराबर होगा, -2, मतलब d2 अपॉन dz स्क्वायर हमेशा नेगेटिव है, चाहे ये तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, हमेशा ही नेगेटिव है, तो x इक्वल टू 2 पर भी क्या होगा, नेगेटिव। अरे जब सब सारे x पे नेगेटिव है, सारे x की वैल्यू के लिए नेगेटिव है, तो x इक्वल टू 2 पर भी कैसा हुआ, नेगेटिव। तो x इक्वल टू 2 पे डबल डेरिवेटिव कैसा आया, इसको डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन कैसा आया, नेगेटिव। तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो क्या एग्जिस्ट करेगा आपका, मैक्सिमा, इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 मैक्सिमा एग्जिस्ट। ठीक, और वो क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा z का, तो इसमें x को 2 पुट कर दो, तो z मैक्सिमम जो आया ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, तो कितना आया, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ये आया आपका z का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, और आपसे पूछा है कि x का मिनिमम वैल्यू बताइए। तो देखिए सेम स्टोरी, जब भी कभी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है उस समय पे डाली गई टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, तो x की वैल्यू किसके बराबर है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। अब इसको डिफरेंशिएट करो,
तो dx अपॉन dt किसके बराबर आया 2t माइनस 4। ऐसा करो इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर लो क्योंकि हमें करना पड़ता ही है। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर तो वो कितना आ जाएगा सिंपली 2। अब देखिए आप सीख चुके हैं डिफरेंशिएशन, मतलब डबल डेरिवेटिव इसका हमेशा पॉजिटिव है। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप ये चेक करो कि इसका डबल डेरिवेटिव 0 कब हुआ था। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 2t माइनस 4, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव 0 कब हुआ था, मतलब सिंगल जो डिफरेंशिएशन है इसका वो 0 कब हुआ था। इसका मतलब 2t माइनस 4 0 कब हुआ था ये पता करिए। तो t का जो वैल्यू आया वो 2 आया, इसका मतलब वो ये हुआ कि t इक्वल टू 2 पे dx अपॉन dt 0 है। इसका मतलब जो आपका xt ग्राफ बनेगा इसमें y पे कौन लेंगे x को और x पे किसको लेंगे t को, मतलब y एक्सिस पे किसको पुट करेंगे x को और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे किसको लेंगे t को। ठीक, तो जब वो ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ में जब टेंजेंट डाली जाएगी तो t इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट डाली होगी उसका स्लोप क्या होगा 0। इसका मतलब है t इक्वल टू 2 पे या तो मैक्सिमा होगा और या मिनिमा होगा। अब पता करते हैं क्या, तो पता कैसे चलता है डबल डिफरेंशिएशन से। तो डबल डिफरेंशिएशन सदैव पॉजिटिव है, मतलब किसी भी x के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। इसका मतलब एट t इक्वल टू 2 मिनिमा एग्जिस्ट। हमें ये निकालना है कि x का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो आप इसमें t को 2 पुट कर दो। कितना हुआ देखिए 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 8, तो 4 माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 में से 8 गया तो आंसर कितना है आपका -2। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक कर्व है y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 और उन्होंने बोला है कि डज दिस कर्व हैव एनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, मतलब उन्होंने बोला है क्या इस कर्व पे कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या होता है जिसका स्लोप 0, तो उसने यही पूछा है क्या इस कर्व पे कोई ऐसी टेंजेंट है जिसका स्लोप 0 है। डिफरेंशिएशन 0 मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप 0। तो स्लोप किसके बराबर होता है dy अपॉन dx, तो आप dy अपॉन dx कैलकुलेट करिए। तो dy अपॉन dx जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 4x क्यूब माइनस 4x। अब देखिए डिफरेंशिएशन करना आप जानते हैं और 2 का डिफरेंशिएशन आया 0। अब इसको आप 0 पुट कर दीजिए, तो 4x क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये आया x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 3 वैल्यू आई, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस 1। इन 3 वैल्यू पे जो स्लोप है वो क्या आएगा 0, मतलब इन 3 x पर जो टेंजेंट डलेगी वो टेंजेंट कैसे आएगी हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो ऐसे 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जिन पे टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा हॉरिजॉन्टल। तो देखिए इस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है।